आज हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी प्राचीन धरोहर की जो देश की जीवन रेखा है। लेकिन आज वो खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। जी हाँ, ये कहानी है अरावली रेंज की, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी नेशनल डिबेट का सेंटर बनी हुई है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं धरती के इतिहास की एक जीती जागती कहानी है। ये इतने इतने पुराने हैं कि सोचिए, जब ये बने थे ना, तब तो हिमालय का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो फिर सवाल यही उठता है कि इतनी अनमोल धरोहर को बचाने के बजाय उसे मिटाने की कोशिश आखिर हो क्यों रही है। चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं पूरा मामला। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली कितनी विशाल है। ये कोई एक अकेला पहाड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक प्राकृतिक किले जैसा है, एक नेचुरल फोर्ट्रेस जो सदियों से पूरे उत्तर भारत की रक्षा करता आ रहा है। जरा इसके फैलाव के बारे में सोचिए। ये दिल्ली से शुरू होती है, फिर हरियाणा और राजस्थान को पार करते करते गुजरात तक पहुंच जाती है। मतलब लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक चट्टानों की दीवार। इसका जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, गुरु शिखर, वो 1722 मीटर तक ऊंचा है। और जैसा मैंने कहा, ये विशाल रेंज 4 राज्यों में फैली है। और हाँ, इसकी उम्र, इसकी प्राचीनता ही इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। तो सवाल ये है कि ये रक्षक आखिर हमें देता क्या है ना? चलिए अब ये देखते हैं कि अरावली उत्तर भारत को कैसे सस्टेन करती है, कैसे उसका पोषण करती है। इसे उत्तर भारत का पारिस्थितिक कवच कहना बिल्कुल सही होगा। सोचिए, ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, मॉनसून की हवाओं को एक रास्ता देती है जिससे बारिश होती है, और लाखों लोगों के लिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। इतना ही नहीं, ये लेपर्ड्स जैसे कई जंगली जानवरों का एक बहुत जरूरी घर भी है। और पानी तो शायद इसका सबसे बड़ा तोहफा है। हम सब जानते हैं कि भारत के कितने सारे हिस्से पानी की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अरावली एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। इसकी चट्टानें बारिश के पानी को सोख लेती हैं और सीधा जमीन के नीचे पहुंचा देती हैं। और ये कितना पानी रिचार्ज करती है, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। अनुमान है कि ये रेंज हर साल प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर पानी रिचार्ज करती है। ये गुरुग्राम और अलवर जैसे इलाकों के लिए तो किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। तो अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर ये ढाल, ये शील्ड रहे ही ना? अगर ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला गायब हो जाए तो मंजर कितना कितना भयानक हो सकता है। सोच कर देखिए, अगर ये कुदरती दीवार ना हो तो उत्तर भारत का नक्शा और उसका भविष्य कैसा दिखेगा। जो नतीजे होंगे वो बहुत विनाशकारी होंगे। हवा में धूल कई गुना बढ़ जाएगी, पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, और थार का रेगिस्तान वो बढ़ते बढ़ते दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच सकता है। जो हमारे उपजाऊ खेत हैं वो बंजर हो जाएंगे, और गर्मी की लहरें वो पहले से कहीं ज्यादा जानलेवा बन जाएंगी। तो फिर सवाल वही है, इतने ज़रूरी पहाड़ को आखिर खतरा है किस चीज़ से? और यहीं पर इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच का जो संघर्ष है वो खुलकर सामने आता है। अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखना ज़रूरी है, और वो है इकोनॉमी। देखिए, अरावली से देश का करीब 15% लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर निकलता है। ये जो माइनिंग इंडस्ट्री है, ये राजस्थान की जीडीपी में बड़ा हिस्सा रखती है, और करीब करीब 10 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है। और इसी इकोनॉमिक प्रेशर के बीच एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कानूनी परिभाषा सामने आई है। हुआ ये कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल की एक परिभाषा को मान लिया। इसके हिसाब से किसी भी जमीन को पहाड़ी तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई अपने बेस से कम 100 मीटर हो। तो इस 100 मीटर के नियम का मतलब क्या हुआ? इसका नतीजा है ये एक आंकड़ा, और ये आपको हैरान कर देगा, 90%। जी हाँ, 90%। एनवायरमेंटलिस्ट्स का यही कहना है कि अरावली की 90% पहाड़ियां और टीले सिर्फ इस एक नियम की वजह से अपनी लीगल प्रोटेक्शन खो देंगे। मतलब ये एक ऐसा लूपहोल है जो माइनिंग और रियल एस्टेट के लिए दरवाजे खोल सकता है। लेकिन सुनिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी लगातार बदल रही है, और अभी हाल फिलहाल में इसमें कई जरूरी मोड़ आए हैं। जैसा कि हमने देखा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो वो 100 मीटर वाली परिभाषा को मान लिया, लेकिन फिर जल्द ही सभी नए माइनिंग लीज पर रोक भी लगा दी। सरकार ने भी साफ किया कि ये नियम माइनिंग के लिए कोई फ्री पास नहीं है।
तो एक तरह से ये एक कानूनी और राजनीतिक खींचतान है जो अभी चल रही है। और इस पूरी बहस के बीच ज़मीनी हकीकत, वो तो और भी चौंकाने वाली है। अवैध खनन की वजह से राजस्थान में 30 से ज़्यादा पहाड़ियाँ पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। मतलब ये खतरा सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये असली है। अब सरकार इस नुकसान की भरपाई के लिए अरावली ग्रीन वॉल जैसे प्रोजेक्ट्स की बात तो कर रही है, लेकिन ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या 5 किलोमीटर चौड़ी, इंसानों की बनाई हुई एक हरी दीवार, 800 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन कुदरती ढाल की जगह कभी भी ले सकती है?